सो अभी हमने इस मॉड्यूल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन, फाइल ब्लॉकिंग एंड वाइल्डफायर सब कवर कर दिया हमने। सिर्फ इसका वर्डिक्ट आएगा तो हम देख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब ये सब टेस्टिंग कर रहे थे कंटेंट का, तो इसके अंदर जितने भी टेस्टिंग किया, मैंने बात किया HTTP के लिए जो पोर्ट 80 पे काम करता है। लेकिन जैसे ही मैं पोर्ट 443 की बात करता हूँ, जो मेरा HTTPS बेस्ड ट्रैफिक है, ये काम नहीं कर रहा था। दिस वॉज नॉट वर्किंग। सो अब क्या करें? उसको अगर मुझे काम कराना है तो हाउ बेसिकली इट इज गोइंग टू बी हैपन। HTTPS जो होता है दैट इज वेरी सिक्योर। ऑलरेडी उसके अंदर डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो इनक्रिप्टेड डेटा को मुझे अगर डिक्रिप्ट करना है तो मुझे कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम बोलते हैं हम SSL डिक्रिप्शंस। कि अगर आपको कुछ ऐसा फाइल कोई कंटेंट को चेक करना है जो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, तो आप उसके लिए डिक्रिप्शन इंजन यूज करना पड़ेगा। बिना डिक्रिप्शन इंजन को यूज किए यू कैन नॉट डू दैट। इसीलिए आपका SSL डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि कोई भी वेबसाइट आप खोलो, राइट? यू जस्ट गो ऑन द गूगल, एंड गूगल जाने के बाद आप जैसे, मैं यहाँ पे गया, या मैं इसी ब्राउज़र पे, जैसे मैं यहाँ पे facebook.com खोला, राइट? सो देखो ये facebook.com जो हमारा है, इसके लिए ऑलरेडी HTTPS लगा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे? इट्स नॉट HTTP। या मैंने यहाँ पे gmail.com खोला, राइट? सो कोई भी बैंकिंग खोल लो, कुछ भी खोल लो, देखो यहाँ भी आपको लगा हुआ है, देखो HTTPS। तो किसी वेबसाइट को खोलोगे 99.99% केस में you'll find the website already having their HTTPS header that is going to work on port 443, पोर्ट 80 पे नहीं। तो इन सब जो वेबसाइट्स होती हैं, जब भी इनमें कम्युनिकेशन होता है, दे आर वेरी सिक्योर। क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन, चैट करो, वीडियो करो, नोबडी इज गोइंग टू हैक योर डेटा। क्योंकि इसको हैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स वेरी सिक्योर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपने जीमेल खोला, इट्स वेरी सिक्योर, और आपने अपने लैपटॉप पे जीमेल खोलकर अपनी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा अटैच करके भेज दिए। तो जब वो डेटा आपके पॉलो अल्टो फायरवॉल पे लैंड करेगा, राइट, तो पहले अल्टो फायरवॉल भी उसको इग्नोर कर देगी। पॉलो अल्टो फायरवॉल आल्सो गोइंग टू इग्नोर दैट। वो भी उसको समझ नहीं पाएगी कि मैं इसको क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी वो इनक्रिप्टेड है, तो उसको सिंपली पास कर देगी। बट यू लीक योर डेटा, यू लीक योर कंपनी डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा। सिमिलर कि जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो गूगल पे, और वो वेबसाइट के अंदर एक फाइल डाउनलोड किया, जो फाइल HTTPS बेस पे है, और उसके अंदर वायरस है। अब ऑलरेडी इनक्रिप्टेड फॉर्म में वायरस है, तो फायरवॉल कैसे उसको डिक्रिप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जैसे नहीं हो रहा था, हमने दिखाया था ना कि हम वायरस जब भी हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। तो फिर क्या करोगे? फिर इट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप बेसिकली नहीं रोक सकते हैं, आप चाहकर भी आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो डिक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी कि आपको अगर कोई इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है एंड यू वांट टू बेसिकली डिक्रिप्ट देम, एंड यू वांट टू टेक एन एक्शन बेस्ड ऑन अ डिक्रिप्शन, देन आपका जो चैप्टर आता है दैट इज अ डिक्रिप्शन, एसएसएल डिक्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। जितने भी आपके सिक्योर सॉकेट लेयर HTTPS वेबसाइट होते हैं, सारा सिक्योर सॉकेट लेयर SSL पे काम करते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, और उन पे सारा ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड जाता है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या हमारा सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है, क्या हमारा आउटबाउंड SSL डिक्रिप्शन होता है, क्या हमारा इनबाउंड SSL डिक्रिप्शन होता है। बट उससे पहले हमें थोड़ी डिक्रिप्शन की थ्योरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मैं डिक्रिप्शन जब खोलता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। डिक्रिप्शन को जब पढ़ते हो तो Palo Alto Networks firewalls can decrypt and inspect the traffic to provide visibility into threats and control protocols, certificate verification, failure handling. Decryption can enforce policy on encrypted traffic so that the firewall handle encrypted traffic according to your configured security settings. साफ साफ लिखा हुआ है
कि डिक्रिप्शन करने से आपकी पॉलिसी इन्फोर्स्ड हो जाती है, जिसपे इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जो भी आता है उस इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को फायरवॉल रीड कर पाता है, और रीड करने के बाद उस पे जो भी डिजायर पॉलिसी का एक्शन लेना है दे कैन टेक एक्शन ऑन इट, राइट। अब होता क्या है कि डिक्रिप्टेड ट्रैफिक टू प्रिवेंट द मेलिशियस इनक्रिप्टेड कंटेंट, अगर आप डिक्रिप्ट नहीं करोगे तो मेलिशियस इनक्रिप्टेड कंटेंट को कैसे आप रोक पाओगे। So that's why decrypted traffic, decryption traffic or decrypt traffic to prevent malicious encrypted content from entering your network and sensitive content from leaving your network concealed as the encrypted traffic। मतलब अगर उसको हम encrypted में कर दिया तो नेटवर्क से हमारा कुछ डेटा ऐसा निकल जाएगा जो सेंसिटिव हमारे लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और हमने कोई ऐसी वायरस को फाइल डाउनलोड किया जो इनक्रिप्टेड है, जिसके अंदर मालवेयर मालवेयर वॉर्म और किस तरह की वल्नरेबिलिटी है, so that is also going to create a problem for me। So अगर इन सब को बचना है, अगर आपको किसी भी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक से बचना है तो आपको एसएसएल डिक्रिप्शन यूज करना ही पड़ेगा। समझे आप लोग मेरी बात। सो दिस इज द ओवरव्यू एसएसएल डिक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन करने के लिए क्या पैकेट फ्लो होता है वो समझो आप लोग। तो इसमें हमारे पास जो डिक्रिप्शन का जो तरीका होता है, दो तरीके होता है, एक हमारे पास इनबाउंड डिक्रिप्शन होता है, एक हमारे पास आउटबाउंड डिक्रिप्शन होता है। तो आउटबाउंड डिक्रिप्शन और इनबाउंड डिक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं पहले आउटबाउंड डिक्रिप्शन को बात करें, इसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आउटबाउंड डिक्रिप्शन को ही हम बोलते हैं एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आउटबाउंड डिक्रिप्शन क्या होता है, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है, तो आपका दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आउटबाउंड डिक्रिप्शन को ही एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। मान के चलो कि ये क्लाइंट है, देखो पैकेट फ्लो समझो इसको, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट को बात करना है इस सर्वर से, ठीक है। किस किस बेस पे बात करना है इसको, इसको बात करना है बेसिकली HTTPS बेस पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग, HTTPS बेस बात करनी है। अब इसने इससे बात किया और इसने इसको कुछ रिप्लाई किया, कर दिया रिप्लाई। बट जब इसने रिप्लाई किया तो उसमें एक फाइल अटैचमेंट था, उस फाइल के अंदर वायरस था। अब वायरस फायरवॉल के थ्रू गया, और वो भी किसके फॉर्म में गया, HTTPS इसी के फॉर्म में गया, कोई अलग से कुछ नहीं हुआ, HTTPS फॉर्म में। ये फायरवॉल इसको नहीं समझ पाएगा कि तुमने क्या भेजा और कैसे भेजा। इट इज नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सिंपली आपके ट्रैफिक को यहाँ से लिया और यहाँ पे इसने फॉरवर्ड कर दिया, और फायरवॉल एक तरह से डमी डिवाइस बन के रह गया। मतलब आपके थ्रू, इस फायरवॉल के थ्रू एक वायरस क्रॉस हो गया, बट दिस फायरवॉल इज हेल्पलेस, क्योंकि इस HTTPS पैकेट की वजह से इसके अंदर कैसा इंक्रिप्शन है फायरवॉल उसको नहीं समझ पाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। So how we can prevent them? So to prevent it, basically, whenever the traffic is going to be initiate from this client land to the firewall, right? Firewall first look your packet कि आपने क्या भेजा, देखने के बाद फिर ये आपको दोबारा पैकेट भेजे सर्वर को। दिस इज द करेक्ट वे। जब सर्वर ने रिप्लाई किया तो बोलेगा होल्ड डाउन, रुक जाओ यहाँ पे, मैं आपको देखूंगा कि आपने क्या भेजा। जब मैं हैप्पी हुआ तो फिर मैं इसी पैकेट को यहाँ से इसको भेज दिया। देखो इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट तो आया ये पैकेट लेकर, बस यहाँ पे आकर रुक गया। फिर ये फायरवॉल आपके पैकेट को यहाँ पहुंचाया, आपके पास रिप्लाई तो आया, फिर यहाँ रुक गया, फिर ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पहुंचाया। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, योर डिक्रिप्शन इज कम इन अ पिक्चर। तो होता क्या है देखो, पहला पैकेट, क्लाइंट इनिशिएट द एसएसएल सेशन विद द सर्वर। जैसे ही आपने सेशन इनिशिएट किया, अगर आपने डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर रखा है फायरवॉल के अंदर, तो फायरवॉल क्या करेगा कि आपके पैकेट को, जो भी क्लाइंट का पैकेट है, उसके रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेगा, राइट। इंटरसेप्ट कर लेगा मतलब अपने पास बेसिकली वो रोक लेगा, एंड रोकने के बाद वो अपने हिसाब से उस पर एक्शन लेगा। सो इंटरसेप्ट कर लेगा आपके पैकेट को। फिर आपके बिहाफ पे, आप ही के बिहाफ पे फायरवॉल इनिशिएट एसएसएल सेशन विद द सर्वर। मतलब
सेम पैकेट को इंटरसेप्ट कर लिया और आपके ही पैकेट के बिहाफ पे आपका सोर्स हटा दिया इसने, और अपना सोर्स लगाकर यहां से इसके भेज दिया पैकेट को। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैकेट हो गया। क्लियर कि क्या होना है कि client is going to talk to the server, but firewall is going to intercept your connection on behalf of you. It is going to form a connection with the server. This is the first three packets. When server replies, server send a signed certificate to present to client. जब तक आपका सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं होगा साइंड, तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो जब आपका, मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट भी क्या होता है, क्या इसका रोल होता है। तो जब आपका सर्वर जब रिप्लाई करेगा, when the server is going to reply to you, you again hold down those requests, और उसके जो सर्टिफिकेट आया साइंड उसको रख लेगा। और फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल साइंड कॉपी ऑफ द सर्वर सर्टिफिकेट, इसी सर्वर सर्टिफिकेट को साइन करेगा अपने हिसाब से, और उस कॉपी को यूज करके भेज देगा क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो दिस इज समथिंग सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब पहले डेटा कम्युनिकेशन से पहले एक ऑथेंटिकेशन होता है एसएसएल पे, कि मतलब मैंने भेजा, मेरा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट मैंने रोक लिया, और मैंने नया ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट कर दिया। जब तुमने मुझे रिप्लाई किया तो मैं तुम्हारा ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट रोक लिया और मैंने खुद मैनिपुलेट करके एक सर्टिफिकेट दे दिया। जब ऐसा होता है तो आपको क्लाइंट उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लेता है। क्लाइंट को क्या पता कि मुझे आपने दिया है किसने दिया, उसने बोला ठीक है मैं दे रहा हूँ, उसने साइन कर दिया, लो खत्म। जैसे ही ये सारा प्रोसेस होता है, आपका दो टनल बनता है। एक आपका टनल बनता है क्लाइंट टू फायरवॉल, दूसरा फायरवॉल टू क्लाइंट। तो इस टनल के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन होंगे दे आर इनक्रिप्टेड। मतलब क्लाइंट से फायरवॉल तक आने में जो हमारा मतलब कम्युनिकेशन होगा, इट इज इनक्रिप्टेड। बट द मोमेंट द पैकेट हिट इनसाइड द फायरवॉल, इट ऑल प्लेन टेक्स्ट, मतलब इसको ओपन कर देता है। एंड फिर जब फायरवॉल प्रोसेस करता है इसको बाहर भेजने के लिए, तो फिर इसको इनक्रिप्ट कर देता है। सो ये पूरा कहानी होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस सर्टिफिकेट का क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, अभी तक आपका डेटा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दिस ऑल आर जस्ट बिल्डिंग द टनल, और ऐसी टनल बन जाएगा तो आपका जैसे ही इस टनल के थ्रू कम्युनिकेशन आएगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, फिर इनक्रिप्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, इधर से आएगा, फिर यहाँ डिक्रिप्ट करेगा, फिर इनक्रिप्ट करेगा, फिर यहाँ भेज देगा। सो बैक एंड फोर्थ ये ऐसे ही चलते रहेगा कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन चलते रहेगी, और इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होते रहेगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये साइंड सर्टिफिकेट क्या होते हैं, और इसकी जरूरत क्या होती है। तो अगेन आई एम गोइंग टू द ब्राउजर, और मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी पेज होते हैं, कुछ भी खोल लो आप जिसके अंदर HTTPS लिखा होगा, इवन द गुइनेट में खोलता हूँ, गुइनेट के अंदर भी आपको HTTPS लिखा मिलेगा। एवरी वेबसाइट नीड SSL सर्टिफिकेट। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है, you cannot authenticate, you cannot talk to the server, और every machine also have certificate। आप विंडो मशीन खरीदते हो ना, इस मशीन के अंदर भी सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। तो अगर यहाँ जाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ आप लोगों को, आपके जितने भी कंप्यूटर खरीदते होगे हर कंप्यूटर के अंदर आपका, देखो ये है, ये कमांड डालना आप लोग अपने विंडो में। तो जित ये विंडो अपडेट होता है तो सर्टिफिकेट भी अपडेट होते हैं। तो हर एक के क्लाइंट के मशीन में सर्टिफिकेट होता है। अगर ये सर्टिफिकेट ना होते ना तो आप ये सब ब्राउजर खोल नहीं पाते आप। ये सब सर्टिफिकेट होते हैं ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के अंदर, देखो सर्टिफिकेट होते हैं, दुनिया भर का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इसके अंदर। देखो, देख रहे हो, जितने भी दुनिया के वेल नोन सर्टिफिकेट है विंडोज सबको रखती है अपने पीसी के अंदर। अगर नहीं होंगे तो वेबसाइट चलेंगे ही नहीं चलेंगे, ट्रस्ट में। क्योंकि ये कंप्यूटर इनके डेटा को कैसे डिक्रिप्ट करता है, सर्टिफिकेट बेस पे में की होता है, प्राइवेट पब्लिक की होती है। तो जब आपका डेटा आता है, तो इन्हीं की से तो इनको खोलता है, तभी तो आप पढ़ पाते हो, वरना तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तो दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी इंस्टॉल इन एवरी डिवाइस। ये पीसी है ना, इसके अंदर भी सर्टिफिकेट होगा, ऑल्दो इट्स लाइक ये वर्चुअल पीसी है। देखो दिखाता हूँ, तो यहाँ पे रन कहाँ गया, But क्या था, कमांड क्या था इसका,
सर्ट मैनेजर था, क्या था यहाँ पे, अभी देखा था, सर्ट mgr.msc, सर्ट mgr.msc, देखो यहाँ भी है, ये पीसी खुलेगा आपको, देखो यहाँ भी सर्टिफिकेट, दिस इज द लाइक, हो सकता है कि सारे सर्टिफिकेट ना हो, कुछ कम हो, लेकिन स्टिल दे हैविंग अ सर्टिफिकेट, तो कम है इसमें क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है विंडोज का, बट स्टिल वी हैव सर्टिफिकेट। आप इसमें ये नहीं बोल सकते सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, ये था सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट चाहिए, और हर एक वेबसाइट का जो लॉक लगा हुआ है ना, दिस लॉक मीनिंग दिस वेबसाइट हैविंग अ सर्टिफिकेट, आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इस पे जाओ, कनेक्शन सिक्योर, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट, तो ये देखो सर्टिफिकेट है, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द डीजी सर्ट, राइट, कब से कब वैलिडिटी है, देखो ये जुलाई 2023 में खत्म हो जाएगा, 2 महीने पहले ही इशू हुआ और 2 महीने में खत्म हो जाएगा, तो ये परमानेंट नहीं होते हैं, इसके अंदर आपके कीज होती हैं, प्राइवेट पब्लिक की होती हैं, किसने इशू किया, किसके लिए इशू किया, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। सिमिलर अगर मैं गुइनेट का देखता हूँ, मेरी वेबसाइट कोई हैक नहीं कर पाए, राइट, या कंपनी की वेबसाइट किसी को हैक नहीं पाया, तो यहाँ भी सर्टिफिकेट है, देखो यहाँ पर लेट्स इनक्रिप्ट, किसी वेबसाइट को, जैसे पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, इसका सर्टिफिकेट एक्सपायर है, देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे देखोगे तो बोलेगा कि पोलो ऑल्टो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, बट सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि इसमें आपका कॉमन और सर्टिफिकेशन का डिटेल नहीं है, क्या है सर्टिफिकेट, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अनसिक्योर है, नॉट सिक्योर। बट जिसके अंदर लॉक लगा होगा, जैसे मैं गूगल ही खोलता हूँ, तो दिस इज सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल ये सिक्योर है यहाँ पे, देखो। तो इसका मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट की क्यों इतनी रिलेवेंस है ये, तो होता क्या है कि देखो आपके ग्लोबली कुछ सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी होती है, ग्लोबली सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी होती है, उन लोगों को काम ही होता है सर्टिफिकेट को इशू करना, जैसे डीजी सर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, अलग अलग कंपनियां हैं, गूगल का भी होता है, लेट्स इनक्रिप्ट है, तो बहुत सारी सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी है, दे ऑल इशू द सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट ग्लोबली नोन होता है, हर एक डिवाइस जो सर्टिफिकेट बेस और एसएसएल बेस ऑथेंटिकेशन करती है, दे हैव टू हैव कीप इन देयर मेमोरी, अगर वो नहीं रखते हैं तो दे कैन नॉट ओपन एनी HTTPS वेबसाइट। तो जो भी विंडो क्लाइंट होगा, मैक क्लाइंट होगा, लाइनक्स क्लाइंट, जिसमें अंदर इंटरनेट आप चलाते हो, उन सबके अंदर वो सर्टिफिकेट प्री डिफाइन या सर्वर है तो इंस्टॉल होता है। तो इसका एक एग्जांपल समझो कि मान के चलो सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आप लोग कभी फॉरेन कंट्री ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो जब भी आप फॉरेन कंट्री आप ट्रेवल करते हो, तो आपको एक क्या जरूरत होती है, एक पासपोर्ट की जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि बिना पासपोर्ट के यू कैन नॉट ट्रेवल एनी अदर कंट्री, पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए, राइट। तो अगर आप पासपोर्ट लेकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लाई करते हो, राइट, सो द मोमेंट यू फ्लाई फ्रॉम वन कंट्री, जैसे इंडिया टू, यू जस्ट लैंड टू द यूएस, यू लैंड टू द यूके, राइट, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जा रहे, दुबई, सिंगापुर, रियाद, कहीं भी आप जा रहे हो, आपको एक पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए, वीजा तो चाहिए, चलो ठीक है, कई सारी कंट्री ऐसा जहाँ वीजा नहीं होता, मतलब वीजा और अराइवल आपको मिल जाता है, बट व्हाट मैंडेटरी, पासपोर्ट चाहिए। जैसे ही आप पासपोर्ट लेकर जाते हो इस कंट्री में, तो उनको कैसे पता चलता है कि यू आर द वैलिड, योर पासपोर्ट आपका वैलिड है, कैसे पता चलता है, और आप ही ये आदमी हो, कुछ तो उनके पास तरीका होता होगा, हर कंट्री को कैसे पता चल जाता है। तो होता क्या है कि जितने भी ग्लोबली पासपोर्ट इशू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे पास पासपोर्ट ऑफिस होता है, पासपोर्ट सेवा जहाँ केंद्र होता है, जहाँ से पासपोर्ट हमें मिलता है, तो जैसे ही कोई पासपोर्ट क्रिएट होता है, दिस इज द वन टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, तो इस पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन हर एक एम्बेसी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अक्रॉस द ग्लोब, उनके डेटाबेस में इसको अपडेट कर दिया जाता है कि हे डेटाबेस, इफ एनीवन कमिंग विद दिस XYZ पासपोर्ट नंबर, आप समझो कि ये इंडियन है, अगर कोई फर्जी पासपोर्ट बना के लेके जाएगा तो वो दे विल जस्ट पुट इन जेल, कि भाई तुमने गड़बड़ किया है, वो पकड़ लेंगे। तो वो डेटाबेस सेंट्रलाइज होता है, इट्स सेंट्रलाइज, और सबको सबके बारे में पता होता है कि अगर दिस पासपोर्ट इज
इश्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो इस बंदे को अलाउ करना है मुझे, क्योंकि इट्स अ वैलिड, हमारे डेटाबेस में होना चाहिए। सिमिलर चीज क्या होता है कि हमारे पास एक रूट सीए होता है। क्या होता है? रूट सीए, उसको बोलते हैं रूट सीए। रूट सीए का मतलब होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जहां पे हम सारा सर्टिफिकेट का कलेक्शन रखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रूट सीए होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं और इशू करते रहते हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट दुनिया के जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया के जितनी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल नो अबाउट दो सर्टिफिकेट्स। तो अगर कोई भी बंदा, अगर कोई वेबसाइट है, कोई यूजर है, सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है इस रूट सीए का, अगर किसी दूसरे रूट सीए से भी बात करने की कोशिश करता है या दूसरे डिवाइस के, तो अगर ये सर्टिफिकेट लेकर आता है, इसका इशू क्या हो, तो इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, तो इसको बोलेगा ठीक है, तुम कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, जो कम्युनिकेशन कराना चेक कर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो ही तो काम होता है, वो कर देगा। तो ये सारे एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उनके डेटाबेस में ऑलरेडी एंट्री होता है कि अच्छा ये वैलिड सर्टिफिकेट है और इसका डेटा को मुझे ऑथराइज करना है, शुड बी एक्सेसिबल। इस तरीके से आपका रूट सीए आपका एक्ट करता है, जो आपका बेसिकली सर्टिफिकेट इशू का काम करता है। तो होता क्या है कि जब पॉलो ऑल्टो फायरवॉल में आप बात करते हो, तो पॉलो ऑल्टो फायरवॉल के अंदर हमें एक सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का चीज होता है, वो भी समझना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में यही होता है कि हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट हम लोकली ले सकते हैं फायरवॉल के थ्रू, या किसी थर्ड पार्टी से हम ले सकते हैं। तो डिवाइस में जाओ आप, डिवाइस में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के अंदर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफिकेट, आपको देखो यहाँ भी वही सारे सर्टिफिकेट है जो मैंने दिखाया आपको, ग्लोबली नोन सर्टिफिकेट, देखो सारे आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट, दुनिया के जितने सर्टिफिकेट है सब पॉलो ऑल्टो के अंदर दिख रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेट हैं। तो ये अगर नहीं सर्टिफिकेट होंगे तो आपका पॉलो ऑल्टो फायरवॉल कभी किसी इंटरनेट से कुछ भी बात ही नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मतलब ग्लोबली इसको ट्रस्ट किया जाता है। तो आप इनको यूज कर सकते हो, या चाहो तो अपना लोकल सर्टिफिकेट बना सकते हो, या किसी से खरीद सकते हो सर्टिफिकेट आप पैसे देकर। सर्विस चार्ज तो लेंगे ही ना, कोई सर्टिफिकेट बना रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस टोटली, अब तो जो मैं बना के दिखाऊंगा सर्टिफिकेट कैसे होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। तो होता क्या है कि जब आपकी कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपका यहाँ से जब कम्युनिकेशन जाएगा यहाँ पे, तो ये फायरवॉल क्या करता है कि आपके कनेक्शन को यहीं पे इंटरसेप्ट कर लेता है और खुद का सर्टिफिकेट लगाकर इस सर्वर से आपकी कम्युनिकेशन कराता है। तो जब खुद का सर्टिफिकेट लगा के भेजेगा, तो जब ये रिप्लाई करेगा, तो उसको क्या करेगा, अपने पास खुद का सर्टिफिकेट लगा के भेजा है, तो उसके पास चाबी है, इस कम्युनिकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता है, देख लेता है कि तुम क्या भेजे हो, और फिर जब इसको रिप्लाई करेगा, तो फिर अगेन खुद का सर्टिफिकेट लगा के भेज देगा। तो इसका इंफॉर्मेशन जब आया, तो ये जो सर्टिफिकेट यहाँ से निकलेगा, इसको इसमें भी इंस्टॉल करेगा, तभी तो जब ये भेजेगा तो ये इसी का सर्टिफिकेट ला के भेजेगा। तो इसके पैकेट को भी ओपन कर लिया, जब इसने रिप्लाई किया तो सर्वर के पास गया, सर्वर के पास रिप्लाई आया तो इसके पैकेट को ओपन कर लिया। तो हर तरीके से इनके पास प्राइवेट पब्लिक की का कॉम्बिनेशन है बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट। तो इधर का भी कम्युनिकेशन आएगा तो इंस्पेक्ट कर लेगा, इधर का भी आएगा तो इंस्पेक्ट कर लेगा, और आपका किसी तरह का मलिशियस कंटेंट अगर आता है, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है। अब हमारे पास आउटबाउंड्स क्या होता है, आउटबाउंड एसएल डिक्रिप्शन क्या होता है। आउटबाउंड एसएल डिक्रिप्शन उसको हम बोलते हैं कि जब आप अपने नेटवर्क से, जब आप अपने नेटवर्क से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हो, राइट, मतलब आप अंदर से बाहर के सर्वर को एक्सेस करते हो, कोई भी कम्युनिकेशन बाहर जाता है उसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं। तो बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ यू फायरवॉल इज गोइंग टू इनिशिएट द कनेक्शन विद द सर्वर्स। तो इसको हम बोलते हैं आउटबाउंड कनेक्शन, मतलब कि आप इन से आउट जा रहे हो। लेकिन अगर कोई सर्वर आपका इनसाइड रखा हुआ है, कोई बाहर से एक्सटर्नल यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो और इसको इंस्पेक्ट करना है इसकी कम्युनिकेशन को, तो इसको हम बोलते हैं इनबाउंड इंस्पेक्शंस। तो दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे इनबाउंड इंस्पेक्शन होता है, कैसे आउटबाउंड इंस्पेक्शन होता है, बट दिस आर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड इंस्पेक्शंस। तो देखो बुक में जाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं थ्योरी आप लोग को। और so ये जो हमारा है इनबाउंड एसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, दैट इज आवर आउटबाउंड इंस्पेक्शंस, जिसके अंदर हमारा क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है।
बट अगर किसी बाहर एक्सटर्नल यूजर से आप अंदर की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसमें इनबाउंड इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो ये देखो एसएसएल इनबाउंड इंस्पेक्शन, इसमें क्या होता है कि आपका कहीं बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कोई बाहर की दुनिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको आपके नेटवर्क के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, देखो दिखाता हूँ, इनबाउंड एसएसएल डिक्रिप्शन फॉलोअर, ठीक है, इसका ऑफिशियल के भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे यार इसमें है नहीं क्या, देखो हाँ। सो यहाँ पे देखो, ये जो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है, आउटबाउंड कि आपका इंटरनल यूजर एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ जाता है, तो आपका जो इंटरसेप्शन होता है फायरवॉल करता है, राइट। सो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है। तो आपका इन टू आउट, लेकिन अगर यही कनेक्शन आपका एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है, राइट, एक्सटर्नल यूजर है, बाहर बैठा हुआ है, या आपके इंटरनल वेब सर्वर को करना है, तो इसको बोलते हैं इनबाउंड इंस्पेक्शन। तो विल डिस्कस कैसे इसकी लैब करनी है, क्या करनी है, राइट। आई थिंक अगर मैं लैब कराऊंगा दैट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, ठीक है। तो आज हम छोटा ही सेशन रखते हैं, क्योंकि जब लैब में कराऊंगा तो बहुत सारा टेस्टिंग कराना है, तो 20 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो आधा अधूरा होगा, तो इसको हम कल करते हैं इसकी लैब, क्या बोलते हो आप लोग? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में, थ्योरेटिकली। बाकी इसकी लैब मैं कल कराता हूँ आप लोग को, आराम से इसको सारा कुछ करके दिखाऊंगा, सारे पैरामीटर्स चेक करके दिखाऊंगा, सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो क्रिएट करूंगा, आउटबाउंड इंस्पेक्शन करके दिखाऊंगा आप लोग को। इनबाउंड तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास सर्वर है नहीं, एक्चुअल रियल सर्टिफिकेट चाहिए तो हम डाल नहीं सकते वहाँ पे। बट कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा कि ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या कन्फिगरेशन, मैं दिखा भी दूंगा कहाँ पे क्या कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी, क्या डालना पड़ेगा। बट जनरली हम इनबाउंड डिक्रिप्शन करते नहीं है, आउटबाउंड ही करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट। एसएसएल हैंडशेक, राइट। सो एसएसएल हैंडशेक यही होता है जो आपको मैंने बताया है ना, एसएसएल हैंडशेक। तो जो आप जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे ये जो पैकेट फ्लो जब दिखाया मैंने, राइट। सो इसी को आपका एसएसएल हैंडशेक, इसका एक कंप्लीट लंबा चौड़ा पैकेट फ्लो होता है, लेकिन आपको अगर उतना डीप में जाओगे तो आपको बहुत सारा पैकेट समझना पड़ेगा। अगर मैंने तो बता दूंगा मैं कैसे कैसे स्टेप्स इसके होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लगभग आपके कितने स्टेप होंगे इसमें, सिमेट्री का टोटल 12 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या हर स्टेप्स में होता है। कि जैसे आपका एक क्लाइंट जनरेट करता है, राइट, तो यही सेम चीज है, बट उसको थोड़ा सा डीपर साइड में चला जाता है कि पैकेट जनरेट किया, राइट, किसी क्लाइंट ने, तो क्या होगा, तो क्लाइंट हेलो भेजता है यहाँ से। तो क्लाइंट हेलो भेजने के बाद उसके अंदर 16 साइपर जाते हैं और टीएलएस वर्जन जाता है। क्लाइंट हेलो जब भेजता है तो उसके अंदर क्या जाता है, तो उसके अंदर 16 साइफर जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने पूछ दिया तो क्या होता है, 16 साइफर्स प्लस हेलो पैकेट्स इसके यहाँ जाते हैं, ठीक है। और टीएलएस क्लाइंट हेलो के अंदर 16 साइफर जाता है प्लस टीएलएस वर्जन जाता है, इसको बोलते हैं क्लाइंट हेलो। तो जैसे ही ये आपका क्लाइंट हेलो जाता है, सेकेंड स्टेप 2 में क्या होता है कि फायरवॉल जो उस क्लाइंट हेलो को इंटरसेप्ट कर लेता है, और करने के बाद एक आपका नया कनेक्शन क्रिएट करता है, जिसके अंदर टीएलएस वर्जन, आपका सर्टिफिकेट, पब्लिक की, ये सब इंफॉर्मेशन वो आपको वहां से भेज देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका क्लाइंट हेलो के पास ये सब जाता है, सब सर्टिफिकेट भेजता है, तो फिर तीसरे स्टेप में सर्वर से आपका ये रिप्लाई आता है, जिसमें आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट सर्वर खुद लगा के भेजता है, उसी के बेसिस पे आपका फिर से कनेक्शन स्टार्ट होता है। तो क्लाइंट हैंडशेक के अंदर ना थोड़ा सा स्टेप्स ना बहुत डीपर हो जाते हैं, आई नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू, बट अगर मेरे से पूछो तो ये आपको ये जो आपका हैंडशेकिंग जो प्रोसेस है जो मैं बताया हूँ, अगर आपको इतना भी अगर बताते हो तो दैट इज द एनफ, राइट। कि आपको उतना आपको याद ही नहीं रहेगा कि जितने इसके स्टेप्स हैं, मुझे भी याद नहीं रहता है, राइट। मुझे भी याद नहीं रहता है कि उसका टीएलएस वर्जन आपको याद रखो, साइफर्स याद रखने पड़ेंगे, फिर आपको इंटरमीडिएट रूट्स ये आपको समझना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ क्या होता है इंटरमीडिएट रूट्स ये, कि जो हमारा रूट सीए सर्टिफिकेट देता है वो हमारा सेंट्रल रूट सीए होता है, लेकिन उसी रूट सीए के बेसिस पे कोई फ्रेंचाइजी लेके अपना इंटरमीडिएट रूट सीए बना लेता है, जो आपको इसके बिहाफ पे कनेक्शन इसके पास टर्मिनेट करता है।
तो इसलिए बुक में भी, इस बुक में भी वो पूरे स्टेप्स नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो जो एक्चुअली क्या है कि जो एसएसएल आप बात करते हो, तो उसके अंदर पूरा एक एक पैकेट को आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इसको याद रखो, कंफ्यूज मत हो कि क्लाइंट हेलो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाता है आपका साइफर जाते हैं और आपका टीएलएस वर्जन जाते हैं, उसके बेसिस पे फिर ये उसको इंटरसेप्ट करता है, फिर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। लेकिन ये सब एसएसएल पैकेट के अंदर होता है, तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है कि एसएसएल पैकेट के अंदर क्या होता है, वो उसके लिए जानना जरूरी है जो सर्वर का बंदा है, जिसको पूरा कुकीज पढ़ना है। बट आपके लिए बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ चलता कैसे है। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन। बाकी अगर लगे तो मैं कल बता दूंगा इसको पूरा डिटेल में, एक एक पैकेट खोलकर, आप लोग अगर सीखना हो तो, कि एमएसके कैसे बनता है, पीएसके कैसे बनता है, और इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक की कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं कल इसको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मेरे को हैंडशेक सीखना है सर। सो डॉस एंड डीडॉस के बारे में मुजम्मिल हमने काफी डिस्कशन किया था। डॉस इज लाइक डिनायल ऑफ सर्विस, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो डॉस का बस सिंपल सा इतना मतलब समझो आपकी, डॉस इज समथिंग कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन कंप्यूटर को टारगेट करना है फ्रॉम वन सोर्स, राइट, तो उसको आप डॉस बोल सकते हो। लेकिन अब आप किसी को बम्बार्डिंग करना चाहते हो, मतलब कई चारों तरफ से गोलियां मारकर उसको मारना चाहते हो कि वो जिंदा ही न रहे, दैट इज अ डीडॉस, कि मतलब कि यू आर जस्ट अटैकिंग फ्रॉम द एवरीवेयर और मल्टीपल सोर्स ऑफ द ओरिजिन, से डीडॉस होता है। तो दोनों का मतलब काम सेम ही होता है, बट तरीका अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है मुजामिल, सो वो वीडियो देखना। आई थिंक डॉस का जो हमने कवर किया था, तो उसमें हमने इसके बारे में काफी डिबेट किया था, तो आई थिंक मैंने जी जी एग्जांपल दे सर, देकर जी हाँ सर, हाँ एक्चुअली मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि आपने बताया था डी डॉस के बारे में है, तो अगर अपन एप्लीकेशन और वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं तो वो डॉस हाँ। होता है। अगर डी डॉस होता तो एंटरप्राइज के रोटर्स में अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसको डी डॉस ऐसा कुछ बताया था आपने, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। नहीं, कंफ्यूजन नहीं करो, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, सिंपल सा बात होता है कि जब आपका बेसिकली कि सिंपल सा है कि मतलब आपके अटैक का जो तरीका है ना, अगर आपका मल्टीपल वे से अटैक हो रहा है, या मल्टीपल ओरिजिन से हो रहा है, या मल्टीपल डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होगा कि मतलब यू आर टारगेटिंग, राइट, डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर मशीन टू फ्लड द रिसोर्सेस, उसको हम बोलते हैं कि आपका डॉस अटैक है, राइट। सो ये अटैक आपका, सॉरी, डीडॉस अटैक है। लेकिन अगर आपका डिनायल ऑफ सर्विस की बात करते हैं, सिंपल डॉस की, तो ये क्या करता है कि बेसिकली किसी वेबसाइट को और रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है। मतलब इसमें आप ज्यादा कुछ टारगेट नहीं करते, सिंपल से ये सर्वर के ट्रैफिक को किसी एक को टारगेट करेगा, आपके किसी वेबसाइट को टारगेट करेगा, किसी मशीन को टारगेट करेगा, उसको हम डॉस अटैक बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है, और तो कुछ होता नहीं है, जो मेरी गुड अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लोग इसको, मैं एक मिनट रुको, इसको आप लोग को दिखाता हूँ, शायद कुछ डॉक्यूमेंट में मिल जाए आप लोग को इंटरनेट पे, तो शायद आप लोग को डॉस वर्सेस डी डॉस, राइट, तो कुछ कुछ तो वेबसाइट मिली है, मैं खोलता हूँ एक एक करके, तो आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत कर देता हूँ समझने में, ताकि देखो यहाँ पे क्या है कि पहले लाइन लिखा हुआ है कि डिनायल ऑफ सर्विस डॉस इज फ्लड अ सर्वर विद द ट्रैफिक मेकिंग वेबसाइट रिसोर्स अनअवेलेबल। तो स्पेसिफिक किसी एक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन DDoS इज लाइक अटैक यूज मल्टीपल कंप्यूटर मशीन टू फ्लड जनरेटेड ट्रैफिक, इसके बारे में बात कर रहा है, सेम ही चीज, और कुछ है इसके अंदर। हाँ देखो, व्हाट इज डॉस अटैक, सो इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक, डॉस अटैक मल्टीपल कंप्यूटर मशीन, ठीक है, बहुत जो भी फ्लड करता है, डॉस के अंदर बोलता है कि बस एप्लीकेशन वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में तो ये बात कर रहा है। इसके बारे में पढ़ते हुए, इसका डिनायल सर्विस अटैक कंप्यूटर सेंड अ मैसिव अमाउंट ऑफ द ट्रैफिक, विक्टिम कंप्यूटर शट डाउन, DOS attack, online attack that used to make the website unavailable for this done website. DOS attack is like attack that attack from many different location using the, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो अटैक दोनों सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे आप कंप्यूटर डाउन नहीं कर सकते, एप्लीकेशन डाउन नहीं कर सकते, बस तरीका अलग हो जाता है।
मतलब अगर आपको मल्टीपल लोकेशन से करना है राइट, तो इसको आपको डीडोस यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल ओरिजिन मल्टीपल लोकेशन और डीडोस करना पड़ेगा, सिंगल वेबसाइट वगैरह करना डॉस बोलते हैं, लेकिन दोनों चीज सेम होती है। ठीक है मुजम्मिल जी, मुजम्मिल समझ आ रहा है? जी सर, हो गया हो गया। ओके ओके। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द SSL डिक्रिप्शंस? सर जैसे हाँ आपने बताया कि थर्ड पार्टी जो हम सर्टिफिकेट उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सर वो वाले इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना आप? जी सर। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते सर हैं। जैसे हम अपना खुद का सर्टिफिकेट क्रिएट करके अगर उसमें डालते हैं सर, तो वो वर्क करेगा? हाँ करेगा, हम दोनों आपको वही दिखाएंगे, देखो यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ। TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, लेयर 4 सिक्योरिटी। TLS एक तरह का सिक्योर चैनल है। देखो आपको यहाँ सर्टिफिकेट बना, मैं सर्टिफिकेट अपना ही बनाऊंगा, ठीक है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में। लेकिन अगर चाहते हो कि मुझे किसी बाहर से सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, तो जी मैं सर। उसको भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इंपोर्ट करना है किसी बाहर से, तो यहाँ से ब्राउज कर लो, उसको इंपोर्ट कर लो आप। एक तरीका ये हो गया, बाहर सर्टिफिकेट भी इंपोर्ट कर सकते हो, दिस कैन बी ऑल्सो डन। ठीक है, यस सर। और खुद का ही बनाएंगे, मैं खुद का ही बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा खुद से बना के कैसे करते हैं। ठीक है, यस और सर। देखो मैं जस्ट जो, हाँ बताइए क्या बता रहे थे, पूछिए। जस्ट सर, एक टाइम पे मतलब कॉलेज टाइम पे पढ़ा था, तो सिस्टम के लिए कॉलेज में बनवाया गया था कि अपने पीसी के लिए सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं वो दिखाऊंगा कल ही, आज मैं कल की क्लास में दिखाऊंगा कैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको फायरवॉल से कैसे बनाएंगे और कैसे सिस्टम में डालते हैं उसको। ठीक है, सर जब हमारा एसएसएल और डीएसएल का सिक्योर है, तो सर हमें और सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं सर? अरे TSL SSL यही तो बता, देखो हैंडशेक पूछ रहे थे ना आप लोग, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था आप लोग को, देखो क्या होता है, TLS हैंडशेक ही SSL हैंडशेक बोलते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, नहीं सर, दोनों सेम टीएसएल होता है। टीएलएस सर उसका अपडेट वर्जन है सर, हाँ एसएसएल तो मतलब का। पुराना ये होता था, अब अपडेट वर्जन, मतलब सेम ही होता है, दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पे ही होता है, और ये दे आर सिक्योर। ठीक है, तो सर। ये होता है क्या, देखो इसमें होता क्या है कि TCP हैंडशेक होता है, तुम्हें भी पता है, क्लाइंट हेलो जाता है उसके अंदर, इसमें भी बहुत शॉर्ट में बताया है, इसके अंदर इतना ज्यादा छोटा नहीं है, इसमें 12-13 स्टेप्स होते हैं। तो क्लाइंट हेलो के अंदर अब क्या जाता है, अगर पूछेगा तो क्या पता, तो क्लाइंट हेलो के अंदर जो भेजते हैं, बेसिकली कोई भी हमारे SSL डिक्रिप्शन की बात होती है, जब क्लाइंट हेलो होता है तो उसके अंदर 16 साइपर जाते हैं, प्लस TLS वर्जन जाता है, हर वेबसाइट का अपना TLS वर्जन होता है ना, जो यस सर। ट्रांसपोर्ट 1.2 1.3 कहाँ से देखते हैं मुझे याद भी नहीं है, कहीं तो होता है देखने के लिए, वेबसाइट हर एक ब्राउजर का होता है TLS वर्जन। तो उसका काम ही होता है कि जब लेयर 4 की कम्युनिकेशन हो तो उसको पूरा इनक्रिप्ट करें, तो यही होता है, सिंक 3 वे हैंड से कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका क्लाइंट हेलो भेजता है, फिर उसको सर्वर हेलो सर्टिफिकेट एंड सर्वर हेलो डन, तो मैं यही बता रहा था आप लोग को। बट इसके यस अंदर सर। भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एक दो इन्फॉर्मेशन नहीं आती सर्वर का, इसमें देखो सिलेक्टेड साइपर्स आते हैं, TLS वर्जन आते हैं, सर्टिफिकेट आते हैं, पब्लिक की आता है, ट्रस्टेड रूट्स ये आता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आते हैं आपके। फिर आपके की एक्सचेंज होता है जिसके अंदर आपके मास्टर की होता है, प्राइवेट की, पब्लिक की, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब एक की एक्सचेंज होता है, फिर फाइनली आपका साइपर सिक्योरिटी फिनिश्ड होता है, और फिर आपका MSK जनरेट हो जाता है, फिर वहां पे आपका बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। दिस इज TLS और SSL हैंडशेक इसी को बोलते हैं, बट ये शॉर्ट में है। देखो ये आपको बताया गया, SSL एंड सिक्योर सॉकेट लेयर वाज ओरिजिनली प्रोटोकॉल, ठीक है, डेवलप फॉर द HTTP, जिसको हम बोलते थे, SSL वाज रिप्लेस्ड बाय TLS। तो ये इसको जब डेवलप किया गया था तो HTTP के लिए ही था, बट बाद में इसको रिप्लेस करके TLS को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं। सम टाइम ऑल्सो SSL हैंडशेक इज नाउ कॉल्ड TLS हैंडशेक। ठीक है, तो अब SSL हैंडशेक तो बोलते हैं, लेकिन SSL हैंडशेक अब होता नहीं है, इसको TLS हैंडशेक ही बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट करता था जब ओरिजिनल डिजाइन हुआ था HTTP के लिए, लेकिन अब हमारा क्या है, HTTPS होता है जो सिक्योर होता है, तो ये TLS ही होता है। समझ गए? तो इसीलिए कभी भी कोई पूछे कि स्थिर हैंडशेक टीलेस हैंडशेक, दोनों का मतलब सेम होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी हमारा HTTPS का सारा ट्रैफिक जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं TLS हैंडशेक। अगर हम HTTP की बात करते हैं तो वो हमारा SSL हैंडशेक होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्लियर? ये आपका ये आपका पैकेट फ्लो पता होना चाहिए, सेम ही चीज, देखो ये जो 4 स्टेप दिया हुआ है ना, सेम ही चीज पॉलो के बुक में, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया है, वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो यही चीजें सेम चीजें हैं, थोड़ा सा एलोबरेटिव वे में है,
मोर सोफिस्टिकेटेड वे में है। लेकिन अगर एक्चुअल अगर इसको समझना चाहोगे हैंडशेक का एक्चुअल जैसे एल्गोरिथम होता है, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इतने छोटे पैरामीटर नहीं होते हैं, 12-15 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो पूरा हाथ कहीं आपको गूगल पे तो मिलेगा नहीं, और मेरे को हाथ से बना के आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या जाए, किसके अंदर क्या, मुझे चार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे पैरामीटर याद नहीं रहते हैं कि भाई मैं इतना कुछ कैसे याद रखूंगा, मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ। देखो वर्जन्स होते हैं 1.0, 1.2, 1.3, दे आर द वर्जन्स जिसके बेसिस पे आप सबसे जितना हायर वर्जन होगा उतना आपका बेसिकली अच्छा स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन होगा। ये टीएलएस जो है आजकल एसडी वैन में यूज होता है, डीटीएलएस एनटीएलएस, बिना इसके आप डीटीएलएस एनटीएलएस टनल नहीं बना सकते हो, तो वहां भी सिक्योरिटी फॉर्म होता है। आपको अगर बनाना है ओएमपी सेशन तो भी ये चाहिए, राइट, तो आईपी सेक बनाना है तो भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही सिक्योर होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है हैंडशेक के बारे में, क्लाइंट हेल हो गया, इसके अंदर देखो सारा पैरामीटर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर हेल हो गया, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर सीक्रेट की, देखो सारा चीज कितने स्टेप्स है, 9 स्टेप्स लिखा है, फिर क्लाइंट हेलो सर्वर हेलो के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप लोग थोड़ा सा क्लाउड फेयर का आर्टिकल पढ़ सकते हो, राइट। बाकी मेरे पास तो ऐसे है चार्ट, बट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसकी जरूरत पड़ेगी फॉल ओल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ अपने एडवांस नॉलेज रखना है तो आप लोग इसको समझ सकते हो। देखो साइफर सूट के बारे में भी है, बट पूरा नहीं बताया इसने साइफर सूट के बारे में, ठीक है। तो जो काम की चीज है उसको समझो, बाकी तो नॉलेज तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे, ठीक है। कल हम इसकी लैब करेंगे और कल इसके बारे में हम समझेंगे, मतलब समझेंगे, लैब करेंगे एंड विल जस्ट टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। कल का हमारा यही टास्क है, एसएल डिस्क्रिप्शन। 1-1.5 घंटा हम आराम से इसको समझेंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड विल टेस्ट इट। ओके फॉर टुडे, ऑल गुड। Yeah, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, ओके, thank you. बाय बाय, टेक केयर।